प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन नई उम्मीद के साथ कक्षा प्लस के साथ अपने शुरू करते हैं। मैं रितु शर्मा आपके लिए पुनः लेके आई हूँ भूगोल से संबंधित कुछ एमसीक्यू, जो कि आज रहेगा अपने राजस्थान के पठार, पर्वत और दर्रों पे। तो आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो एमसीक्यू है उनको शुरू करने से पहले, तो कुछ राजस्थान के प्रमुख पठार और जो पर्वत है उनको अपने देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख चोटियां, तो अपने को इसमें क्वेश्चन आएंगे, इनका आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम पेपर में लगभग पूछे जाते हैं कि आरोही क्रम में इनको सेट कीजिए, अवरोही क्रम में इनको जचाइए। तो आपको पता है कि अपने लगभग कंफ्यूज रहते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। मैं तो बहुत कंफ्यूज रहती थी, आपका नहीं पता। अच्छी बात अगर आप कंफ्यूज नहीं हो इस चीज़ में। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखो आरोही में कितने 3 शब्द और अवरोही में है 4। तो बड़ा कौन है 4 वाला और छोटा कौन सा है 3, आरोही वाला। तो आरोही यानी कि छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अपनी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि कहाँ है सिरोही में। ये ध्यान रखना कि शुरू की जो 3 सर्वोत्तम चोटियां हैं अपने राजस्थान की, वो तीनों की तीनों अपने सिरोही में ही है। सबसे पहली है गुरु, दूसरी है शेर और तीसरी है दिलवाड़ा की चोटियाँ। दिलवाड़ा की चोटी जो कि तीनों सिरोही के अंदर ही है। पहली है 1722, दूसरी 15, तीसरी 14। अगर आपको पूरी नहीं याद रहती ये बार पीछे वाला डाटा, तो 14, 15, 17, 1442, 1597 और 1722 मीटर। चौथी जो पहाड़ी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है वो आएगी अपनी उदयपुर वाली जरगा, जो कि कितनी है 1431 मीटर की ऊंचाई है इसकी। फिर 5वें नंबर पे सिरोही फिर आ जाता है, जो कि अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में। तो आपको ये तो याद रखना ही है विद इसके ऊंचाइयों के साथ। ये 5 चोटियां, अचलगढ़, जरगा, दिलवाड़ा, शेर और गुरु शिखर। इनमें से एक उदयपुर है चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, जो है जरगा, और बाकी सिरोही में स्थित है। अब अपने बात करते हैं कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ की। कुंभलगढ़, जैसे कि आपको पता है कि कुंभलगढ़ का किला कहाँ है, राजसमंद में है। तो कुंभलगढ़ की चोटी कहाँ है, राजसमंद। रघुनाथगढ़ सीकर में। कमलनाथ, आपको पता है सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं, उदयपुर में है। तो इसको किसकी नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी। और झील में क्या खिलेंगे, कमल। तो कमलनाथ की चोटी कहाँ हो जाएगी अपनी, उदयपुर में हो जाएगी। खो की चोटी जयपुर में है। तारागढ़, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, तारागढ़ का दुर्ग भी है, तो तारागढ़ अजमेर में। ये लगभग ऑप्शन में तारागढ़ ही मिलता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है तारागढ़ वाली चोटी है। वैसे बहराच, अलवर और बाबई अपनी है झुंझुनू में। बेराठ की चोटी है, पहाड़ियाँ हैं अपने जयपुर में। तो ये आप इनका सीक्वेंस से याद कर लेना इनको। आगे अपने देखते हैं पठार, राजस्थान के प्रमुख पठार। उड़िया का पठार है माउंट आबू सिरोही में, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 1320 मीटर है। फिर है 56 का पठार बाड़मेर में। 56 का पठार बाड़मेर में। और 56 का मैदान कहाँ है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। 56 की पहाड़ियाँ या 56 का पठार जो है
बाड़मेर में है। भोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के बीच में स्थित है। आबू का पठार माउंट आबू सिरोही में। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है। जो बिजोलिया जागीर थी उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ के मध्य है। जो अपनी जयसमंद झील है उसके पूर्व में लसाड़िया का पठार पाया जाता है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। कांकनबाड़ी अलवर और मानदशेरा का पठार भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में। तो ये लगभग तो आपको याद होंगे, थोड़ा इस पे कर लेना कंसंट्रेट कि कांकनबाड़ी का जो पठार है कहाँ है। सबसे अपने दक्षिण के उधर अरावली के उत्तर दिशा में है, अलवर के अंदर। क्वेश्चन श्रृंखला अपनी शुरू करते हैं। आज का पहला अपना क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी अपनों ने जिक्र किया था कि सिरोही में है। कौन सी है? गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? सिरोही में। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी? 1722 मीटर है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। थर्ड क्वेश्चन है राजस्थान के जिले में जरगा पर्वत है। किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत या जरगा की चोटी पाई जाती है? उदयपुर में। ये कौन से नंबर की ऊंची चोटी है भाई? शुरू की 3 चोटियां कहाँ हैं? सिरोही में। और 4th नंबर की अपनी जरगा जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? अब अपनों को पता है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। कोई जरूरी नहीं है कि वो ही अपने को दे। कुछ अन्य भी पहाड़ियां देखकर, चोटियां देखकर उनमें से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सर्वोच्च रहेगा। रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ या जरगा। कौन सा है भाई इनमें? आपको पता है, जैसे मैंने बताया ये 4थे नंबर पे, ये फिर 5वें नंबर पे थी। तो तारागढ़ तो मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ अपनी सीकर में है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर का जरगा। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इधर प्रदेश दे रखे हैं, इधर पर्वत चोटियों के नाम दे रखे हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी होगी? देखो भाई, आपको पता है कि उत्तर में इनको अपने देखें तो सबसे पहले ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। आप ऋषिकेश हरिद्वार वाला मत समझ लेना। ऋषिकेश चोटी का नाम है जो कि सिरोही के अंदर है। आपको पता है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है। तो ऋषिकेश चोटी का नाम है। कहाँ है ये पर्वत चोटी? सिरोही में है। तारागढ़ है अजमेर में। जो अजमेर कहाँ आता है? मध्य अरावली। भानगढ़, भानगढ़ का किला अलवर। तो सबसे दक्षिण में ये, मध्य में ये और सबसे उत्तर में ये है। तो उत्तरी अरावली भानगढ़, मध्य तारागढ़ और दक्षिण अरावली में ऋषिकेश की ऑप्शन मिलाएं तो 3, 2, 1। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ब। आगे अपना 6th क्वेश्चन है कि अरावली की चोटियों का सही क्रम अवरोही क्रम में जचाइए। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है? हाँ, अवरोही कितने में है? 4 और आरोही 3। यानी कि अवरोही बड़े से छोटे क्रम में अपने को इनको जचाना है। गुरु शिखर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये तो कट हो ही गया अपने। फिर शेर इसमें है, इसमें भी है। ठीक है,
अब आएगा अपना अचलगढ़ आएगा कि जरगा आएगा, ये देखो यहाँ। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको पता है कि जरगा कौन से नंबर की चोटी है, सर्वोच्च राजस्थान की 4 नंबर की, और ये थी 5, और इसके बीच में आती है एक दिलवाड़ा की पर्वत चोटी, शेर 2nd नंबर, और ये 1st नंबर। शुरू की जो 3 चोटियां हैं, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा सिरोही में, जरगा उदयपुर, और अचलगढ़ फिर सिरोही में है। तो ये ऑप्शन अपना क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है आज का अपना कि अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचे, शेर पर्वत चोटी उससे नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। तो सीक्वेंस जचा लो, गुरु बार बार लिख के देखो, याद हो जाएगा। शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, जरगा और अचलगढ़। क्या पूछा है, शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊपर, यानी कि इन दोनों के मध्य, दिलवाड़ा और जरगा 2 चोटियां इनके मध्य में। ऑप्शन देखते हैं, खो, खा नहीं आएगा, खो जो कि जयपुर में है अपनी, जरगा, सायरा, रघुनाथगढ़। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा आंसर अपना, ब। इसका आंसर आएगा बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही 3 है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में क्या करना है अपने को, इनको व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़ा। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। ये इसका आंसर आप ही दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे अपने 2-3 आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप सीक्वेंस से जमा के छोटे से बड़े का मुझे आप आंसर दोगे। 9वां क्वेश्चन है कि अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 है, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में अपने को इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। और शेर किसी में है क्या, जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ठीक है, क्योंकि आप देखो ऑप्शन ही कट कर दो ना, अचलगढ़ और जरगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जरगा क्या है, अचलगढ़ से बड़ी चोटी है। ये देखो बहुत आसान था इसका। ब, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो रोजा भाकर, सायरा, इसराना भाकर या झारोला भाकर। जब भाकर नहीं आएगा, ये भाकर है, ये भी भाकर तो क्या है, कटाफटा पर्वतीय क्षेत्र है भाकर। तो ये जो आपको पीछे भाकर दिख जाए ना, तो ये सब के सब कहाँ है, जालोर में है। सुंडा पर्वत भी कहाँ है, जालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी जालोर में है। ठीक है, भाकर दिख जाए तो आप जालोर कर देना। रोजा भाकर, इसराना भाकर, सुंडा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियां। तो इसका अपना आंसर आएगा सायरा की पहाड़ियां जालोर में स्थित नहीं है। हाँ भाई, पर्वत चोटी है और उसका जिला मिलान करना है। शेर आंख मीच के कर दो भाई, सिरोही, जयगढ़, जयगढ़ का किला स्थित है जयपुर में, रघुनाथगढ़, सीकर और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए में सेकंड एक में ही है। ठीक है, से आंसर इसका अपना रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है। मध्य अरावली की,
तो रघुनाथगढ़ ये तो सीकर में है, अचलगढ़ ये सिरोही दक्षिण अरावली में आ गई, तारागढ़ दिलवाड़ा, दिलवाड़ा फिर सिरोही में होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना तारागढ़। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? पुष्कर जा रखे होंगे आप, तो जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ की चोटी वहीं है। तो अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। इसका आंसर से आएगा कि अजमेर के पश्चिम में नाग की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? ये है, ये है, ये है। कमलनाथ वाली मैंने कहाँ बताया था आपको? कमलनाथ, कमल कहाँ खिलता है? झील में, और सर्वाधिक झीलें हैं अपनी उदयपुर में। तो अपना आंसर आज का रहे, इसका क्यों आंसर रहेगा स, द नहीं है पूछा है, द इसका आंसर रहेगा। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? आपको पता होना चाहिए कि जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो कहाँ है? अजमेर में है, और अजमेर अरावली के मध्य में एक अपना जिला है। तो मध्य अरावली, अलवर, मेवाड़ चट्टानी, आबू पर्वत खंड, क्या आंसर रहेगा अपना ए, इसका आंसर रहने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी, ये अपना दक्षिणी और पश्चिमी, अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? यानी कि सबसे पहले बताएंगे अपने दक्षिणी पश्चिमी, फिर उत्तर पूर्व। बुरहाट का पठार वे रोजा भाकर, रोजा भाकर तो उत्तर में हो ही नहीं सकती, मैंने बताया था भाकर आ जाए तो कहाँ होगा? भाकर जालौर में होगा। भानगढ़ तथा ऋषिकेश, मैंने ऋषिकेश आपको बताया था कहाँ है? सिरोही में, और भानगढ़ कहाँ है? अपना अलवर में। ये अपना सबसे इन ऑप्शन में ये उत्तर में आ रहा है, ये अपना दक्षिण में आ रहा है। ऋषिकेश तथा भानगढ़, ऋषिकेश पश्चिम और दक्षिण में, ये अपना आ जाएगा उत्तर पूर्व में। शायराजी तथा बैराट, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर, कौन सा उत्तर रह जाएगा अपना स, इसका आंसर रहेगा। 17वां क्वेश्चन है कि सिरोही जिले में जो तिरुव ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अभी बता के गई थी मैंने, उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है ये गिरवा। कहाँ है भाई गिरवा? उदयपुर में है। तो ये तो ऐसे कट हो रहा है क्योंकि क्या पूछा है? सिरोही जिले में। भाकर, भोराट नहीं है, भोराट सांगलिया, तो क्या आ जाएगा? भाकर इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? गिरवा उदयपुर यस, वृहद सीमा भ्रंश बूंदी में, सवाई माधोपुर में हाँ है, भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और बाप बोल्डर फलोदी में। अभी अभी ये करके गए हैं अपने इसका कि भाकर कहाँ है? सिरोही में है, जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उनको बोला जाता है। कटाफटा है ये क्षेत्र बिल्कुल, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है? झालावाड़, बूंदी, कोटा, यहाँ तो हुआ है ना मुकंदरा की पहाड़ियाँ, कोटा झालावाड़ में, भीलवाड़ा, तो क्या आएगा अपना? बूंदी आएगा। आडा वाला पर्वत कहाँ स्थित है? बूंदी में है। भीलवाड़ा में ऊपरमाल का पठार पाया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। आज का 21वां नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग
1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और यहाँ की जलवायु लगभग सम रहती है इस नगर में। तो कहाँ की है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर या सिरोही। क्या आंसर आएगा? सिरोही इसका आंसर होगा। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़, घग्गर का मैदान, अरे भाई यहाँ तो कोई भी पहाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। जो अपना उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये है ना बीकानेर, देश कोई यहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं है। छप्पन का मैदान, हाड़ौती का पठार या शेखावाटी प्रदेश। तो रामगढ़ कहाँ है बेटा? बूंदी में है, तो ये इसका आंसर आएगा हाड़ौती का पठार। हाँ, 23 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ या शेखावाटी। तो अपना आंसर आएगा शेखावाटी में तोरावाटी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ अपने जीण माता का भी मंदिर है और हर्ष भेरू का मंदिर हर्ष पर्वत पे है। नागौर, सीकर, उदयपुर या जयपुर? सीकर में है। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो अपने आज की श्रृंखला को शुरू करने से पहले, एमसीक्यू को शुरू करने से पहले मैंने आपको सर्वोच्च पठार और पहाड़ की चोटियों के बारे में बताया था। तो क्या आंसर रहेगा अपना? उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? राजस्थान में आपको पता है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? सिरोही में। और वहीं पे अपने उड़िया का पठार है। और कहाँ है ये? सिरोही में। 1320 मीटर की ऊंचाई पर है ये। 27 नंबर का क्वेश्चन, कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा, उदयपुर के बीच कौन सा पठार स्थित है? पोतवार का पठार, भोराट का पठार, मालवा का पठार या विंध्यन का पठार? तो आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते। कौन सा आएगा? भोराट का पठार। कौन सा स्थित है इन दोनों के बीच में? भोराट का पठार। 28 नंबर, सुमलित नहीं है, मैच नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है भाई? भोराट का पठार अभी अभी बताया मैंने आपको। छप्पन का मैदान, ठीक है। कुब्बड़ पट्टी, अजमेर और नागौर, ठीक है। यानी कि नागौर के जायल से लेकर अजमेर के पुष्कर के मध्य ये कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। खारे पानी की फ्लोराइड युक्त पट्टी है ये। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर अपना रहेगा सुमेलित नहीं है, तो भोराट का पठार। ये कहाँ है अपना? उदयपुर और राजसमंद के बीच में है ये वाले। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? मालवा, ये जयसमंद, बोराट नहीं, ऊपरमाल नहीं। कौन सा है? लासड़िया का पठार स्थित है। तीस नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। भाकर, पूर्वी सिरोही, बिल्कुल ठीक है। उबड़ खाबड़ कटे फटे जो पर्वत। लसाड़िया पठार राजसमंद में। उड़िया का पठार माउंट आबू। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो नहीं है लसाड़िया। ये कहाँ है भाई? राजसमंद में ना होकर उदयपुर में है ये। कहाँ है ये? उदयपुर। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल, भीलवाड़ा दिख रहा है कहीं ऑप्शन में आपको? हाँ भाई, कहाँ है ऊपरमाल? भीलवाड़ा, अजमेर और जो टोंक वाला क्षेत्र है ना, इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित जो पठार है वो कौन सा है? ऊपरमाल का पठार।
उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली या कोटा। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, जिला कौन सा नहीं शामिल है? अजमेर और पाली से इसका आंसर रहेगा। त्रिकुट एवं नाकोड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? त्रिकुट अपना है जैसलमेर में और नाकोड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। तो जैसलमेर एवं बाड़मेर दे इसका आंसर रहेगा। 35वां क्वेश्चन, बर दर्रा कहाँ स्थित है? बार दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच जो तंग रास्ता जाता है उसे दर्रा कहते हैं। कुछ दर्रे नेचुरल होते हैं, कुछ को काट के, पहाड़ों को काट के उनके बीच में रास्ता बनाया जाता है, जैसे ये इधर पहाड़ियाँ और बीच में रास्ता है। तो कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मालखेत की पहाड़ियाँ या दक्षिणी अरावली? बिल्कुल दक्षिणी अरावली में लगभग कोई दर्रा नहीं है। मध्य अरावली में ही दर्रे पाए जाते हैं, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर इनके मध्य में। तो कहाँ दर्रा होगा? ये मध्य अरावली में होगा। सूरा घाट एवं सूरपुर घाट स्थित है, मध्य अरावली में है। सुमेलित नहीं है। अब आपको दर्रे के नाम दे दिए जाएंगे कि ये दर्रा यहाँ कहाँ से है। देसूरी के दर्रा पाली में है। खटखट दर्रा, देखो कितना अच्छा नाम है, खटखट। बूंदी, रामगढ़ दर्रा बूंदी। कामली घाट दर्रा राजसमंद में, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बर दर्रा उदयपुर में नहीं है। हाथी की नाल वगैरह, हाथी की दर्रा वगैरह इधर उदयपुर में है, तो ये आएगा पाली में है ये जो बर दर्रा। आंसर क्या आएगा इसका? द नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? हाथीगुड़ा, देसूरी, अरनिया या सोमेश्वर? तो ये अरनिया का दर्रा दक्षिणी अपने अरावली को पार करने का रास्ता नहीं है। हाथीगुड़ा की नाल, जो नाल यानी दर्रे को ही बोलते हैं, जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद, सिरोही और उदयपुर को। तो इसका आंसर रहेगा उदयपुर और राजसमंद के बीच जो रास्ता है पहाड़ों के बीच, वो बोलते हैं उसे हाथीगुड़ा की नाल, जो कि उदयपुर और राजसमंद के मध्य में है। ये याद कर लेना ढंग से भी। हाथीगुड़ा की इंपॉर्टेंट है, देसूरी की नाल हो गया इंपॉर्टेंट। जो भी दर्रे हैं उनको थोड़ा देख लेना आप। कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? सबसे पहले ये हो गया अपना पश्चिम, ये हो गया अपना पूर्व। ये देखो हाड़ौती का पठार तो दक्षिण में होगा भाई। कहाँ होगा ये हाड़ौती? सॉरी दक्षिण नहीं, पूर्व में होगा। लसाड़िया पर्वत, ऊपरमाल उसके बाद भीलवाड़ा में, फिर लसाड़िया का पठार और फिर भोराट का पठार। यानी कि सबसे पूर्व में भोराट, फिर लसाड़िया, फिर अपना ऊपरमाल, फिर हाड़ौती। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? भोराट का पठार, लसाड़िया, ऊपरमाल और हाड़ौती का पठार। आंसर रहेगा अपना इसका द। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। कहाँ है? रामगढ़ अलवर, रामगढ़ सीकर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ बारा में। इसको 2021 में मान्यता मिली थी। इस रामगढ़ जो बारा में क्रेटर है ये। सुमेलित कीजिए। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथी की नाल। हाथी नाल तो अभी करवा के गई हूँ मैं आपको, सेकंड नंबर। हर्ष की पहाड़ियाँ भी अपने कर चुके हैं। कमली घाट और डोरा पर्वत जालोर में, कमली घाट है अपना राजसमंद में। कमली घाट है भैया, दर्रा बोल दो, घाट बोल दो, नाल बोल दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर रहेगा
फर्स्ट में आ रहा है सी थर्ड डोरा पर्वत, ए में थर्ड अपना एक में ही है, डोरा पर्वत ओ सॉरी फोर्थ आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है डोरा पर्वत जालोर, 4 नंबर 1 और 2, इन 2 में है। फिर कमली घाट राजसमंद, फिर हर्ष की पहाड़ियां सीकर 1 नंबर पे। तो ये अपना आंसर रह जाएगा सर। तो आज की अपनी क्लास पहाड़ियाँ और दर्रे बनने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 150-200 तक क्वेश्चन बन जाएंगे, पर ये आप अपना लेवल इन MCQ को करके देखने से आप अपना लेवल का पता लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, ऐसे ही पढ़ते रहें। अगर मेरी क्लासेज अच्छी लगी है कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।